प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं आपको सरकार की सारी मजबूरी तकरीबन बता चुका हूँ कृषि कानूनों को वापस लेने की। हालांकि इसके ऊपर अगर हम लोग बहस करें और बोलना चाहें तो शायद सारा दिन में भी ये बातें ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि इस एक साल के दौरान जितनी घटनाएं हुई हैं उन्हें एकदम से दोहराना भी इतना आसान नहीं है। बहुत कुछ हुआ है, ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं इस एक साल के दौरान। इतने 90 साल जब अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर एक किस्म से जो है ना पीड़ाएँ दी थी, जो उसमें भी ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ जो इस एक साल के अंदर किसानों को हुआ है। और किसानों को हुई नहीं, पूरे देश को दर्द हुआ है, पूरे देश को दर्द हुआ है। क्योंकि किसानों को जो पीड़ा हो रही थी, किसान जिस हालात से गुजर रहे थे, उससे देशवासी भी दुखी थे। उनको भी तकलीफ़ हो रही थी कि देखिए किसान, और देशवासी ये समझ रहे थे कि किसान यहाँ बैठा है, वो हमारे लिए बैठा है, वो हमारी आगे आने वाला समय ख़राब ना हो उसको बचाने के लिए बैठा है, वरना इनकी रोटी तिजोरी में बंद हो सकती थी। ऐसी हालात हो रही थी वहाँ पर, इसकी वजह से वहाँ किसान बैठे थे। तो ये एक्चुअली इनकी मजबूरी बहुत सारी थी, मैं कई तो बता चुका हूँ। एक और मजबूरी आपको बता दूँ, जगह जगह किसानों ने बीजेपी नेताओं का विरोध करना शुरू कर दिया था। इनकी एंट्री बंद हो गई थी, गांव गांव में बोर्ड लगा दिए गए थे, होर्डिंग लगा दी गई थी कि बीजेपी वालों का घुसना मना है, बिल्कुल मना कर दिया था। कई जगह घटनाएं हुई हैं कि ये लोग लेके गए हैं अपनी काफ़ी जनता को और वहाँ पर उनको वापस लौटा दिया गया है। तो जब इनको घुसने ही नहीं देंगे तो प्रचार कैसे करेंगे? तो इसके पीछे कई चीज़ें हैं, कई चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और ये एक प्रमुख कारण ये भी था कि किसानों ने इनकी एंट्री बंद कर रखी थी। कम से कम यूपी में तो नहीं घुसने देते, बाकी हरियाणा वगैरह में चुनाव अब नहीं है तो एंट्री इनकी हरियाणा पंजाब में भी बंद थी। मगर अब चुनाव जहाँ पर हैं उनमें से कम उत्तर प्रदेश में इनकी एंट्री बंद थी। वहाँ पर कई केस हुए, कई कांड हुए हैं, जो झगड़े फसाद हुए हैं। क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं, नेता वैसे तो इस देश का रवैया है, जो नेता बन गया, पता नहीं एक तो इनको नेता क्यों कहते हैं, मुझे तो इस शब्द से भी तकलीफ है। नेता क्या होता है? नेता तो हमारे देश में केवल एक ही हुआ है, वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये अब लेकिन आज जितने भी राजनीति में जो चले गए उनको सब नेता बोलते हैं। तो मुझे तो इस शब्द से ही तकलीफ है कि नेता किस, देखिए नेता तो बहुत बड़ा शब्द होता है, ये नेता किस वजह, कैसे हो गई ये नेता? इनको कैसे नेता माने हम? नेता होता है लीड करने वाला, अच्छाई के लिए लीड करने के लिए, अपनी कामयाबी के लिए लीड करे, सफलताओं के लिए लीड करे, उसको कहते हैं नेता। ये कौन सी सफलता के लिए कर रहे हैं? ये तो अपनी निजी स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। आज जो राजनीति में है, दुकानें चल रही हैं, दुकानें चल रही राजनीति में, राजनीति नहीं कर रहे ये लोग। ये बेशर्मी है, 74 साल से आज तक शुद्ध राजनीति नहीं की किसी ने भी, किसी भी दल ने, किसी भी पार्टी ने अभी तक शुद्ध राजनीति, स्वच्छ राजनीति नहीं की है। गंदी राजनीति है। जंग लग चुका है इस देश में, राजनीति पर जंग लग चुका है। अब समय आ गया है, जंग को उतारना होगा, खत्म करना होगा, ये गंदी राजनीति को उखाड़ना होगा हमें। इसको जंग लग चुका है। अब एक शुद्ध राजनीति की स्थापना करनी होगी, जहां सरकारें जो भी होंगी या जो भी ये रिप्रेजेंटेटिव, जनप्रतिनिधि जो चुने जाएंगे, नेता नहीं है वो, जनप्रतिनिधि जो होंगे वो जनता के प्रति जवाबदेह होंगे। जनता को जवाब देना होगा उनको हर बात का। और आगे आगे आने वाले हम ये भी लड़ाई लड़ेंगे कि जनता के पास इतनी पावर हो कि जो प्रतिनिधि निकम्मापन करता है, गलत काम पाया जाता है, तुरंत उसको हटा दिया जाए, तुरंत। इतनी भी पावर इस्तेमाल हम सोचेंगे, जनता को हाथ में इतनी शक्ति दी जाए। इसके अलावा कोई इनका राज नहीं है। ये एक बार बैठ गए, ये जम जाते हैं, सीमेंटेड हो जाते हैं, अपने आप को सीमेंटेड समझते हैं और समझते हैं सारे कानून इनकी रक्षा के लिए हैं, सारे इनकी रक्षा के लिए हैं। इनके ऊपर मुकदमे नहीं कर सकते, इनको कुछ कह नहीं सकते। मुकदमा करना तो इजाज़त लेनी पड़ेगी सरकार से। तो क्या है ये? क्यों है ये इतने बड़े वीआईपी? ये दुख की बात है। ये सेवा करने के लिए है, सेवक होते हैं, ये सेवक होते हैं, लेकिन ये बॉस बन जाते हैं। इसमें हमारी भी गलतियां हैं, जनता की भी गलतियां हैं कि जनता एक बार इनको चुनने के बाद भूल जाती है, इनको देखते ही नहीं है और ये लूट मार करते रहते हैं। और उसी जनता को जिसने चुन के भेज दिया, कल वो अगर उसको मिलने जाएगा तो उसको, जिसको ये नेता बोलते हैं, उसको बदबू आएगी उसमें से, उस व्यक्ति में से जिसने वोट दिया है उसमें से बदबू आएगी। तो ये शर्म की बात है, ये दुख की बात है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, ये मतलब गंदी राजनीति के तहत हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है ये शर्म की बात है, बहुत ही दुख की बात है। यानी अब ये इन्होंने कई ऐसे ऐसे शब्द कहे हैं कई बार तो, जिनको सुनने से वो सीने के अंदर जाके दर्द करते हैं।
सीने के अंदर जाके दर्द करते हैं। बहुत सारे शब्द हैं, मैं अब ज़्यादा आपके ऊपर वो सुनाना नहीं चाह रहा हूँ, मुझे भी मतलब तकलीफ़ होती है उसको मुंह से बोलते हुए, लेकिन कम से कम मैं इतना तो कहूँगा कि मेहरबानी करके अब आप किसानों को गलत नज़र से मत देखिए और गरीब और मजदूर की उसके ऊपर रहम करिए। वो इसी देश का नागरिक है, उसके अधिकार उतने ही हैं जितने आपके हैं। प्रधानमंत्री महोदय, आपने तो अधिकार सीमित कर दिए हैं। 3 उद्योग घराने, और आज देश को बर्बादी की तरफ जो ले जा रहे हैं 3 उद्योग घराने, वो तीनों गुजराती हैं और 2 गुजराती सरकार में है, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, पांचों मिलकर देश को बर्बाद कर रहे हैं। मैं गुजरात के भाई बहनों से भी बार बार निवेदन करता रहा हूं, ये आपके प्रांत को, आपके प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं, इन्हें रोकिए, रोकिए इन्हें। भारत, हम भारत के निवासी हैं, भारत एक देश है, एक देश है, अखंड है हमारा देश। सभी वर्ग इसमें, सभी धर्म, सभी जाति आराम से रहते हैं, प्यार से रहते हैं, मगर ये गंदी राजनीति करने वालों को ये चीज़ हजम नहीं होती है, इसलिए वो सबको लड़ाना चाहते हैं, सबको बर्बाद करना चाहते हैं। नकारात्मक राजनीति है इनकी, अंग्रेजों से ली थी इन्होंने, फूट डालो राज करो, मगर बहुत हो गया प्रधानमंत्री महोदय, बहुत हो गया। अब फौजी जनता पार्टी का जन्म हो चुका है, आपकी गंदी राजनीति को बाहर उखाड़ने का समय आ गया है। फौजी जनता पार्टी 140 करोड़ लोगों के सहमति से, उनके समर्थन से बनी है और ये राजनीति को, गंदी को ख़त्म करेगी और ये इंश्योर करेगी कि जो आखिरी आदमी है देश का, जो रिमोट में रह रहा है, गरीब है बिल्कुल, उसको पता भी नहीं वो इसी देश का है नागरिक, वो जब तक प्रशासन का हिस्सा नहीं होगा तब तक देश सुधर नहीं सकता है। और ये फौजी जनता पार्टी इंश्योर करेगी, ये कमिटमेंट है कि हम आखिरी आदमी को, कमज़ोर आदमी को, गरीब को, मजदूर को सत्ता का भागीदार बनाएंगे, प्रशासन का हिस्सा बनाएंगे, तब ये देश महान बनेगा, तब ये देश तरक्की करेगा, तब ये देश विश्व शक्ति बनेगा और तब ये देश महान शहीदों के सपनों का भारत बनेगा। उम्मीद है पूरे देशवासी इसी नज़रिए से, इसी भावना के साथ, इसी मतलब हम प्रक्रिया में लगातार लगे रहेंगे और इनको उखाड़ के रहेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।